अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अभी मैं अपडेट देख के आ रहा था। हेड मराला से लेके सियालकोट से लेके और मुल्तान तक खलबली मची हुई है। लोगों को निकाला जा रहा है उनके घरों से। और कई शहरों के अंदर पानी घुस गया है, जैसे हाफजाबाद है, नारोवाल है, सियालकोट है। और झंग के कई मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर पानी घुस गया है। पिंडी भट्टियाँ वाले साइड पे पानी पानी घुस गया है। इसके अलावा चिन्नौट के अंदर काफ़ी एरिया के अंदर पानी घुस गया है। तो मैं देख रहा था यही पानी फिर जब नीचे जाएगा, मुल्तान से नीचे, फिर ये हेड पंजनत पे जाएगा और फिर नीचे सिंध की तरफ चला जाएगा, तो वहाँ पे ये बड़ी तबाही फैलाएगा। देखें, बात यह है कि अगर इस दरिया चिनाब की सूरत हाल को देखा जाए तो बहुत बड़ा दरिया है। और इसके अंदर जो रेला है वो 8 से लेकर 11 लाख क्यूसेक तक बताया जा रहा है कि ये गुज़र रहा है। और बहुत ही खौफनाक किस्म का ये सैलाब है। और साथ ही रावी के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही आई हुई है। उसमें 2,88,000 क्यूसेक का रेला गुज़र रहा है लाहौर के करीब से। फिर सतलुज ने अपनी एक तबाही फैलाई हुई है, जो कि पूरा साल खुश्क रहता है। और जैसे इंडिया इसके अंदर पानी छोड़ता है तो ये फिर तबाही फैलाना शुरू कर देता है, क्योंकि लोगों ने घर अंदर तक बना लिए हैं, फसलात काश्त करते हैं लोग। और फिर बंद भी ऐसे नहीं बनाए गए, इस दरिया को वैसे भुला दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया ये डैमेज कर रहा है। तो सोचने की बात यह है कि इतना ज़्यादा पानी जब आता है तो हुक्मरान मुख्तलिफ़ तावीलें पेश करते हैं, मुख्तलिफ़ हीले बहाने पेश करते हैं आवाम को मुतमिन करने के हवाले से। कभी कहते हैं जी बारिशों की वजह से ये हो गया, कभी कहते हैं जी ये इंडिया ने पानी बग़ैर बताए छोड़ दिया। देखें, इंडिया काफ़ी टाइम से ही पानी इसी तरह से छोड़ता है। वो पानी ज़ख़ीरा करता है डैमों के अंदर। जब उसके पास पानी वाफिर हो जाता है तो ज़ाहिर बात है उसने पानी का अखराज तो करना है। अगर हमारे पास आगे डैम होंगे तो हम इस पानी को सेव कर लेंगे, लेकिन हम डैम बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा इसके ऊपर एग्री हो नहीं रहे। सियासी पार्टियाँ एक कहती है कि बनना चाहिए, दूसरी कहती है कि नहीं बनना चाहिए, तो तीसरी फिर अगर बनने लगे तो मुखालफत कर देती है। तो इस तरह से ये जो परेशानी का सामना है, ये अब लाखों की तादाद में आवाम को करना पड़ रहा है। लाखों की तादाद में आबादियों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। जानवर उनके निकाले जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, कितना ख़र्चा पड़ रहा है। इसके अलावा जो फसलात डूब जाएंगी उनका देख लें कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को। ये जो पानी है ये बड़ा कीमती पानी है, और ये इस पानी को हमने एक डिज़ास्टर बनाया हुआ है। इसी पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी को ज़ख़ीरा कर सकते हैं, लेकिन हम ज़ख़ीरा करने के हवाले से किसी भी हवाले से रेडी नहीं है। अब हम नुकसानात के अज़ाले के हवाले से वज़ीर आला साहब रात बात कर रही थी कि नुकसानात के अज़ाले के हवाले से देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना नुकसान हो रहा है। तो यानी ये चीज़ें तो देखी जा रही हैं। लोगों की हेल्प भी इस हवाले से की जा रही है कि उनको सैलाब मुतासर इलाकों से निकाला जाए, लेकिन ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे बड़े डैम बनाए जा सकते हैं, ऐसे ऐसे ज़खायर बनाए जा सकते हैं जिनमें इस पानी को स्टोर कर लिया जाए, फिर बिजली भी पैदा की जाए, सस्ती बिजली भी मुहैया हो आवाम को। और आवाम बड़े ही खुशहाली के अंदाज़ में, बड़े ही सुकून के अंदाज़ में, बिल भी आवाम के कम आए। और जो पानी 3,000 रुपये 2,500 रुपये घंटा मिलता है, वो भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। पानी वाफिर होगा तो फसलात ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। हर दफ़ा ही ये सैलाब इसी तरह से खलबली मचाता हुआ अरबों डॉलर का नुकसान करता हुआ ये दरिया सिंध के अंदर शामिल होते हुए फिर ये नीचे समंदर में गिर जाता है। तो इस पानी को ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। हम बारहा कह रहे हैं कि इस पानी को ज़ख़ीरा कर लें। अगर आप लोग ज़ख़ीरा कर लेंगे तो ये जो सारे झंझट हैं, ये जो इस तरह की खलबली मची हुई है, शहरों के अंदर पानी घुसे हुए हैं, देहातों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। लोगों के माल मवेशियों की परेशानी है कि वो ना कहीं बह जाएं, लोगों को अपनी जानों का ख़तरा है। तो इसलिए कोशिश करें डैमों के ऊपर मुत्तफ़िक हो जाएं, तो अगले आने वाले सालों में इस तरह का इशू क्रिएट नहीं होगा। या तो हमने यही सोच लिया कि पिछले 70 सालों में भी जिस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारी है, अगले 70 सालों में भी ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। फिर आप डैम ना बनाएँ, फिर आप कोई भी ऐसा इक़दाम ना करें जिससे आवाम की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आए, फिर आप ऐसे चलने दें। अगर आप चाहते हैं कि अगले आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतरी हो, अगली आने वाली नस्लों को इस तरह से बाहर ना निकलना पड़े, अपने घरों को छोड़ना ना पड़े, इस तरह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े, फसलें उनकी ना बह जाएँ, तो कोशिश करें कि आज ही से डैम की बुनियाद रखें। और डैम के हवाले से तमाम लोग मुत्तफ़िक होकर कालाबाग डैम और दीगर जो डैम हैं उनके ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर इन हालात में अगर आप आवाम से चंदा भी मांगेंगे तो चंदा भी दे के आवाम और अब अगर
آپ کو لیبر کی ضرورت ہوگی تو عوام خود کھڑی ہو کے لیبر کا بھی رول پلے کریں گے. تو اس طرح سے آپ کریں اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے اندر پاکستان آگے نکل جائے گا.